हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज है 1.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनमें से सबसे पहले हम 4 क्वेश्चंस को, जो स्टार्टिंग वाले 4 क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखे हुए हैं ये। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। ये कह रहा है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इनमें आपको पहले तो कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर ये बताना है कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, सब में ये बताना है। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद में जैसे सबसे पहले है 36/100। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। 36 को डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पता है कि ये अंदर वाली जो संख्या है ना, वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे जीरो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें जीरो ऐड करना पड़ेगा। और कितने टाइम्स आएगा, फिर 3 टाइम्स आएगा, 300। कितना आ गया यहाँ पे, 60 रह जाएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर 60। फिर उसके बाद में और आगे जा सकता है, पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर कितना आएगा यहाँ पे, 6 टाइम्स आएगा ये 600 और यहाँ पे ये डिवाइड फिनिश हो गया। तो इसका जो 36/100 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होएगा वो कितना होएगा, 0.36 होगा। और ये कैसा एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि ये सारी क्या है, P/Q की फॉर्म में है और Q यहाँ पे क्या नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। Q यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक तरह से रैशनल नंबर हो गए, है ना। रैशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके और ये बता सकते हैं कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। एक तो आएगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आएगा, या फिर एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन आएगा, 2 तरह के एक्सपेंशन आएंगे, तो आप कर लेंगे। चलो एक थर्ड ले लेते हैं यहाँ पे हम। थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 4/1/8, ठीक है। पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 8 4 32 और 32 + 1 33/8, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 8 से डिवाइड करना है 33 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, 8 4 32 और कितना रह गया यहाँ पे, 1 रह गया। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। फिर वापस 1 टाइम्स आएगा, 8 1 8। यहाँ पे कितना रहेगा, 2, पॉइंट लगा हुआ, 0 लगाएंगे और ये वापस जाएगा 2 टाइम्स आएगा, 16 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितना रहेगा, 4, पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगा देंगे। यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा, ये 5। तो ये यहाँ पे भी क्या हो गया, जो डिवाइड है फिनिश हो गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, 33/8 का 4.125 और ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 और उसके ऊपर क्या बार लगा हुआ है। इट मीन्स ये जो संख्या है, ये जो डिजिट दी हुई है पॉइंट के बाद में, ये क्या होगी, इसके बाद में रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ। मतलब हमें बिना लॉन्ग डिवीज़न के ये क्या करना है, बताना है कि 2/7 का जो मान है वो कितना होगा, 3/7 का मान कितना होएगा, 4/7 का, 5/7 और 6/7 का मान कितना होगा। और यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है, स्टडी द रिमाइंडर्स, मतलब हमने को जो रिमाइंडर्स हैं वो स्टडी करना है वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली।
तो इसका एक सरल तरीका यही है कि जैसे 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है ये, 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.142857 दिया हुआ है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब यहाँ पे ये जो डिजिट है वापस क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 2/7 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। उसी तरह से 3/7 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। 4/7 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 4 × 1/7। 5/7 5 × 1/7। 6/7 6 × 1/7। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब पता है अपने को कि 2 तो है ही यहाँ पे, तो 1/7 का मान कितना दिया हुआ है, 0.142857 ये दिया हुआ है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे सॉल्व करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10 + 1 11, 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16 17, 1 कैरी हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 + 5, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2.0, इस तरह से ये मान आ जाएगा और ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, 3 × 0.142857 को रख के मान निकाल सकते हैं। उसी तरह से 4 × 0.142857 को रख के मान निकाल सकते हैं। उसी तरह से 5 0.142857 और उसी तरह से 6 × 0.142857 और ये बिना हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड के निकालना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन और फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है और जहाँ पे Q का मान क्या नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं इसको, देखो कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का ये, तो 0.6 क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 0.6666 यही होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको जैसे 1 है, 1 के पीछे हमें उतने ही 0 रखने हैं जितनी डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे 6 है ना, एक ही डिजिट है ना वापस रिपीट होते जा रही है, तो 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और 10 को मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको हम मान लेते हैं कि ये कितना है, x है। इसको हमने मान लिया कि 0.6 की 6 बार क्या हो गया यहाँ पे x है ना, सपोज यहाँ पे। ठीक है, तो अब है ना हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इस डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x हो गया यहाँ पे, क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, और जैसे कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 666 दिया हुआ है, 6 बार का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे 666 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, कितना भी हो सकता है ये, क्लियर है। और इससे इसको भी मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, 6.0.666। ठीक है, और इधर कितना है 10x चल रहा है, कितना चल रहा है यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू 6 + 0.6 बार, यही हो गया इसका मतलब। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया है। जब 10 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया है कि ये रिपीट हो रही है डिजिट्स, एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए किया है कि यहाँ पे देखिए मुझे इस फॉर्म में लेके आना था, इसको 0.6 की बार की फॉर्म में लेके आना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है। ध्यान रखना है इसका, दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 6 हो गया और 0.6 का मान कितना ऊपर माना था मैंने, x माना था, ये कितना हो गया x, और 10x हो गया यहाँ पे, और 10x माइनस x, ये x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x माइनस x, और इजिकल्स टू कितना है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे तो रह गया 9x और यहाँ पे 6। ठीक है ना,
यहाँ पे 6, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6/9। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो हम कह सकते हैं इस आंसर से कि 0.6 बार का जो मान है डेसिमल उसमें p/q की फॉर्म में वो क्या होगा 2/3 होगा, और जहाँ पे q का मान क्या नहीं है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको वापस समझ लें, वीडियो को वापस चला के देखें इसको ध्यान से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस 0.9999 है ना इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें 0.99 को हमें p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में ये कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो जाएंगे, क्या हो गए हो। विद योर टीचर, डिस्कस विद योर टीचर है ना, डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट वाई द आंसर मेक सेंस, कि ये इस तरह से क्यों आया, ये सेंस कर देखना है किस तरह से, पहले करके देखते हैं इसको। 0.99999 ये दिया हुआ है, इसको हमें शो करना है p/q की फॉर्म में, और q का जो मान होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो चेंज करते हैं इसको। सबसे पहले वही कि एक ही डिजिट वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो 10x से मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने क्या मान लिया, x इज इक्वल्स टू क्या मान लिया 0.99999 ये मान लिया। अब दोनों साइड में क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक है ना, तो 10x हो गया यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 9.9999। ठीक है, यही होगा 10x, और अगर इसको अलग कर दूँ मैं 0.9999 ये होगा, और 9 प्लस ये क्या हो गया वापस से ही, जैसे कि मैंने माना था 9 बार था, ये इसी को माना था ना मैंने 9 के ऊपर बार, तो x हो गया, इसका मान कितना हो गया x हो गया। ठीक है, और इसका यहाँ पे क्या है 10x। अब जब 10x में से x को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 9x रह जाएगा, और 9, और x इक्वल्स टू कितना आ गया 9/9 यानी कि 1 आ गया। तो हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हम जो सरप्राइज़ है इस आंसर से, कैसे सरप्राइज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.99999 को किसके इक्वल माना गया, 1 के इक्वल माना गया है। बिल्कुल सरप्राइज़ करता है ये आंसर अपने को। ठीक है ना, वैसे क्या होता है अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये 0.99 का मान क्या है यहाँ पे 1 के इक्वल है। इज़ इट क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है ये। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा कि जो वीडियो है आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।